नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज 12। ठीक है। इससे पहले का जो टेस्ट सीरीज है 1 से लेकर 11 तक वो आपके यूट्यूब चैनल अभिकृत स्टडी पॉइंट में एक प्लेलिस्ट है, बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज एएसपी के नाम से है। वहाँ पे आप सभी को टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 11 तक आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से जाके आप 1 से 11 तक जो भी टेस्ट सीरीज देखना है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम आपको टेस्ट सीरीज 12 डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी जीके जीएस हम आपको और जो करंट अफेयर है ये डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टेस्ट सीरीज 12 का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये LM सिंघवी के अध्यक्षता में की है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही कथन है? ठीक है। तो ये सही कथन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है। इसको मिलान करना है। देखिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो ये कब शुरुआत हुआ है? तो 5वीं है जो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। ठीक है। फिर उसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हुआ था 1956 ईस्वी में, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये हुआ था 1992 में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये 1985 ईस्वी में। ठीक है। तो एक का ए हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का ये, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। एक का ए हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है। तो ये जो रोलिंग प्लान है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जी मॉडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो असम राज्य से कौन सा जो नृत्य है वो संबंध नहीं है? तो ये बधाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बधाई है जो असम राज्य से लोक नृत्य से संबंध नहीं है। बाकी छठ पूजा, ठीक है, ये असम राज्य से संबंध है। चोंगली असम राज्य, बिहू असम राज्य से। ठीक है। नट पूजा, चोंगली और बिहू जो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सशस्त्रीय राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए हैं? ठीक है। तो छठा का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा BKR बी राव। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, एकल विक्रेता। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के देवता, कोणार्क जो मंदिर है उसमें कौन देवता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोणार्क में सूर्य देवता का मंदिर है जो बहुत ही विख्यात है। ठीक है। चलिए आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया है? ठीक है। तो किसने किया है? तो 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ये सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य का विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करता है तो वह क्या कहलाता है? ठीक है। तो वह क्या कहलाता है? तो 12 नंबर का जो हो जाएगा ये
ये मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यह इस सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं ये 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये प्लूटो रिको जो खाई है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये अंटार्कटिक महासागर में यह स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस देश में वुड बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है बुश बेल्ट घास का स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से दूर के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। सूर्य से जो दूरी सबसे अंतिम ग्रह है वो है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा एक ये जो पॉपुलर खिलाड़ी थे, ये अभी तक ओलंपिक में एक भी कोई पदक अभी तक नहीं जीते थे। ठीक है, ठीक, सानिया मिर्जा है जो ये पॉपुलर खिलाड़ी है, ये कोई भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ठीक है, इब्न बतूता है जो किस देश से भारत में आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है झारखंड। ठीक है, झारखंड जो राज्य है इसको मनी ऑर्डर के नाम से जाना जाता है ये राज्य। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। म्यांमार देश का प्रमुख धर्म हो गया तो ये बौद्ध धर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। म्यांमार के धर्म हो गया तो ये बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अमीर खुसरो एक क्या थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो एक प्रकार के वह कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तीनों। अमीर खुसरो जो थे कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन ये 22 नंबर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या जारी किया जा सकता है, तो ये रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियां रहित हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा, तो ये पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन जो है ये पर्वतीय वन है जो वृक्ष वर्ष में, ठीक है, वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियां रहित हो जाती है, पर्वतीय वन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ये विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हम्पी में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध ये विरूपाक्ष मंदिर है जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी है जो ये किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, तो ये हो गया तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है ये हम्पी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम्पी है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। ठीक है, ये हुआ है ये बारगल। ठीक है, बारंगल के अवशेषों पर हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय
दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ठीक है, तो ये कौन सा शासक था? इसका आंसर हो गया ये देवराज द्वितीय। ठीक है, देवराज द्वितीय ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का जो अर्थ है ये हो गया ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। ठीक है, चले जाते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर जो लवन झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है सांभर लवन झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ठीक है, तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, वह कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम स्थल इसका नहीं है? तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो ये भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, चले आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडीज, ग्रैंड ओल्ड लेडीज के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जानता है अरुणा आसफ अली को। ठीक है, अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडीज कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताशकंद समझौते से संबंधित है? ठीक है, तो ताशकंद समझौते से कौन संबंधित है? तो ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद समझौते से लाल बहादुर शास्त्री हैं जो यह संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है ये 34 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन से है? ठीक है, तो अवरोही क्रम कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, बिहार, देखिए बंगाल से ज़्यादा बिहार है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये और उससे कम केरल है। ठीक है, केरल, बंगाल और बिहार, ठीक है, ये अवरोही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये 35 नंबर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर में आते हैं, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल है जो ये किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर महल का ये जयपुर में स्थित है आमेर महल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? ठीक है, तो बाघ संरक्षित स्थल कौन नहीं है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ये सुल्तानपुर। ठीक है, ये सुल्तानपुर है जो ये बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ठीक है, तो ये इसका ये सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के ये उपग्रह है, सिंगापुर के 7 उपग्रह को भारत ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ठीक है, ये किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। कब किया गया है? तो जुलाई 2023 में किया गया है। रॉकेट कौन सा था? तो ये PSLV-C56 था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, भारत में हुनों का आक्रमण ये स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये स्थापित कौन सा पार्क किया गया है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, WB में है।
ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ये महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य था ये 40 नंबर क्वेश्चन का कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कजाकिस्तान की राजधानी कौन है? ठीक है, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है ये दुशांबे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ये दुशांबे है। चलिए आते हैं अब 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बलित जर्मन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? ठीक है, तो ये कितने भारतीय जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये 3 भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कहवा बगान लगाए गए थे? तो ये अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पे कहवा बगान लगाए गए थे? तो ये भारत में, तो ये हो गया चिकमगलूर जनपद में। ठीक है, चिकमगलूर जनपद में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 44 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास द ओपियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हो गया ये खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह है जो द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक है। द ओपियन ट्रॉफी है या एक उपन्यास है। ठीक है, इसका लेखक है ये खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम, जिसको स्पीकर भी बोला जाता है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर तो जीवी मावलंकर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत खाली आसान नदियां से किन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और, ठीक है, लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? ठीक है, तो कौन सी महासागर का यह भाग है? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। ठीक है, तो ये हो गया अटलांटिक महासागर का यह भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 के प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है भारत में। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन हुआ है ये भारत में आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आकाश कुमार है जो ये जीता है ये तलवारबाजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया गेम 2023 में आकाश कुमार जो थे ये तलवारबाजी से गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2023 का। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी अध्यक्ष बना है? तो ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बना है? तो ये ईरान बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो ये ईरान बना है। चलिए आते हैं अब 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा जो राज्य है यहाँ पर रेल का 100% है जो ये विद्युत से चलता रहे। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का समानुपात होता है। ठीक है,
समानुपात कौन है? तो ये प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संरक्षण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व का दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, तो कितना होता है? तो ये कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा मिलाने से ये बन जाता है पीला रंग बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में अवध है, तो जर्मेनियम क्रिस्टल में ये अवध है जो कौन सा है? तो ये असंयोजी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा किया गया समय कितना समय, मतलब कितना समय में वह ऊपर तक ऊंचा बिंदु तक जाएगा? ठीक है, तो 56 का हो जाएगा ये 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता ये कितना होता है? तो ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, चले जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड किरणें है जो ये इलेक्ट्रॉन की धारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ठीक है, तो 59 का हो गया ये ग्रसनी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें, तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉनों की धारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ये ग्रसनी में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लोहा और चुंबकीय होता है। ठीक है, लोहा लौह चुंबकीय होता है, तो ये कितना कितना ताप पर होता है? ठीक है, तो ये 770 डिग्री से कम पर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से एल्युमिनियम ऑप्शन के अनुसार किसमें नहीं होता है? ये फ्लूओरस्पार में ये एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है ब्रिक के प्रतिस्थापन में। ऑप्शन नंबर, तो आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो ये सूर्य है जो उगते और डूबते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो ये लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसके कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनित तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, वह राशि x है। ठीक है, तो वह राशि x क्या है? तो ये ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यह है यकृत। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जठर रस मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध में निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? ठीक है, तो 67 का हो जाएगा ये विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मांस, अंडा, मछली की यकृत में विटामिन डी होता है जो संचित रहता है। ठीक है, यह विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है, चलिए आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को सर्वत्र रक्तदाता कहा जाता है, तो इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो जो रक्त समूह ओ है इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें एंटीजन जो पाया जाता है इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है रक्त समूह ओ में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र जो है
वो है CnH2n, ठीक है, CnH2n, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, ठीक है। तो पानी का जो तल होगा ये अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंच जाए तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चाहते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, ठीक है, तो सब्जी के रूप में कौन सा खाया जाता है, तो ये कवक है, ठीक है, कवक छत्रक है जो खाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का संरचना जो मॉडल है ये दिया वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, ये अंकुरित अनाज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अब 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयतन की लंबाई, दोस्तों ये मैथ का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 76 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इसका सोल्यूशन कीजिए, हम जरूर आपके लिए सोल्यूशन करेंगे, ऐसे हम आपको आंसर बता देंगे। और इसमें सोल्यूशन करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो आप जितना जितना कमेंट कीजिएगा तो हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा जो मैथ का ओरिजिनल का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, ठीक है, 78 का ये हो जाएगा। 69 क्वेश्चन का इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में। 82 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। 83 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर इसको बनाना है आपको तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसका आप सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है सोल्यूशन में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके लिए सोल्यूशन का एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, ठीक है। चलिए 85 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 86 का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन 86 का, ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 87 नंबर का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सभी मैथ 100 तक है मैथ का क्वेश्चन, उसके बाद 150 तक, और उसके बाद है जो 50 क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसका सब का डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके लिए डिस्कशन इसका लाएंगे, ठीक है।